मैडम जी 10 रुपये दे रहे हो, आजकल तो 10 रुपये में पप्पे भी नहीं आते। मैं नाम तो बता दूंगा कहाँ गए हैं, लेकिन 10 रुपये देने पड़ेंगे। दे दो। मोहित पैसे चाहिए, ले। मैडम जी 1 रुपए में तो पप्पे भी नहीं आते। ले पकड़। खेतों में अब बता मोहित का है। खेतों में खेतों थोड़ी तू टोकरा पकड़ ले। नौटंकी नौटंकी, हाँ तू अब तू मेरे पैरों पर गिरकर रहम की भीख मांगेगा। फौजी नंबर 1 समझा। बहन चौक गब्बर बन रहा है। तुझे अभी देख लिए मुंह पैट लिए मेरा। यार ये पसंद आ रही है। कैसी बात कर रहे? पिछली बार तुम कार का ट्रायल लेट चले गए थे, लोगों ने बहुत मार दी बोलते थी। हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल है आदमी, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके साथ मैंने बहुत फिल्में की। एक फिल्म जो गजब मूवी है उसका डायरेक्शन किया, और जो मेरा मूवी है, आपको एक और बता दूं, यूट्यूब की पहली मूवी है जो स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ना मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाइयों अगर आप किसी को पल्लड़ पे बैठे हो, नहीं किसी को मरे आगा पल्लड़ पे जा रहे हो और बैठे और भाई की वीडियो आगे आ जाए तो भाई आपकी आंसी कौन थमेगी। तो भाइयों आज आपकी मुलाकात होगी जोली बाबा भाई साथ के साथ लिखने का भी काम करा फिल्म, और एक्टिंग तो भाई की पूछो ही ना, जमाने स्वाद आया देख देख के। तो जोली भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले बताओ थोड़ा अपना बारे में बताओ दर्शक। नमस्कार दोस्तों, मैं देवबंद से हूं, और आप देवबंद एक जगह ऐसी है जो गंगा और यमुना के बिल्कुल यूर मध्य क्षेत्र में देवबंद पड़ता है, जिला सहारनपुर पड़ता है, और नज़दीक हम मुजफ्फरनगर के हैं। हरिद्वार भी नज़दीक है, आजकल कावड़ों का बहुत सिस्टम चल रहा है। पहले भी रखा तो हाँ बोल लगे, ये फिल्म की शूट हो रही है रजनी मूवी। आशू भाई जो है इसमें डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और मेन लीड जो हीरो का कैरेक्टर है वो भी वही कर रहे हैं। और आप उसके तांत्रिक के चेले बने हुए हो। हाँ, हम चल्ले बने हुए हैं, और बहुत ही हास्यास, और ये हॉरर और कॉमेडी फिल्म है जी। हाँ, तो इसमें कोई एक आधा डायलॉग सुना दे फिर अपना। डायलॉग एक्चुअल क्या है, वैसे मैं बहुत आप सभी को बता दूं बहुत सीरियस व्यक्तित्व हूँ, और मैंने राइटिंग भी करी है, और अभी मैं ज़्यादातर तो कॉमेडी और डायरेक्शन भी 1-2 फिल्म का किया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि मैं स्टेज का तो कलाकार नहीं हूँ, और एक आध मैं इंटरव्यू भी नहीं दिया है। आपका ये पहला चैनल है जिस पर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने कभी कहीं कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और मैं बचता हूँ मीडिया से, लेकिन आज फंस गया। डायलॉग आना थोड़ा आंख बाहर काटे का। हमारा एक डायलॉग है इसमें, उस्ताद ये जो भूत है ना ये उल्टी खोपड़ी का है, तो इससे जितना बचा जाए उतना ही ठीक है, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। तो ये है। तो देख लो, मैंने कहा था नहीं आपता है, अगर आप किसी का मरण पे भी जा रहे होंगे ना, वीडियो आगे आएगी तो वहाँ सीवन बंद होगी। तो भाई आपने स्टार्टिंग कुकुर करी थी इस लाइन की, कुकुर मन में आई थी, मन है इस लाइन में जाना है। अच्छा हाँ, एक्चुअल मैं जब हमारे यहाँ तो आपको पता हो यूपी में बड़ा क्राइम क्षेत्र है, तो मैं घर से तो एक दूसरी जगह एक बरेली है, वहाँ पे पढ़ने के लिए गया, मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापसी आ गया। मैंने यार ये जो डीवीडी फिल्में शूट हुई थी शुरू में, इसमें मैंने एक शूटिंग होती देखी, मैंने कहा मैंने यार इसमें चलना चाहिए। तो मैं तब भी मेरा मन नहीं था कि मैं हीरो बनूं, मैं ये था कि साइड वाइड में कहीं कोई कैरेक्टर कर लूँगा। तो वहाँ से मैं आया, तो मेरे जो गुरु हैं इस फील्ड के, आज वो नहीं है इस दुनिया में, राम मेहर राणा, तो वो मुझे इस लाइन में लेकर आए, और कई लोगों का बहुत सानिध्य रहा, साथ रहा। उत्तर जी हैं, आशू भाई हैं, संतोष जी हैं, और बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे माँ बाप, क्योंकि उनका नाम लेना तो मेरे हिसाब से कहीं बनता नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप का कहीं भी नाम आप नहीं भी लोगे तो भी हर आदमी इंसान यही कहेगा भाई माँ बाप का तो सबसे पहले ही नाम होता है। और जो ये कहता है ना कि जी मेरे माँ बाप पहले हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप हमेशा आपके साथ हैं, सबसे पहले वही रहते हैं। तो आशू भाई के साथ कितनी फिल्मों में काम कर लिया आपने? आशू भाई के साथ ये 10वीं फिल्म है मेरी। 10वीं? हाँ, 10वीं फिल्म है। सबसे पहली फिल्म हमारी शंकरा थी, हाँ, जिसमें मैं कॉमेडी का ही कैरेक्टर किया था। उसके बाद घरवाली बाहर वाली और कई सारी फिल्में, बजरंग अभी जल्दी आने वाली है, तो वो बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग उसे देखेंगे भी, उसका प्रमोशन शुरू होने वाला है, तो बहुत अच्छी फिल्म है। ये भी बहुत बढ़िया फिल्म
बननी है और बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। हाँ, तो रजनी फिल्म में देखा जावे कि हीरोइन ने साड़ी पहन रखी है और साथ में तांत्रिक का रोल करने लग रहे हैं, तो इसका संदेश की मिला लोगों ने? देखो ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जब फिल्म देखोगे ना तभी पता चलेगा कि दाढ़ी भी है, साड़ी भी है, ऊपर से तांत्रिक भी है। तो जब फिल्म आप देखोगे रजनी तब आपको पता चलेगा, और तभी आपको असलियत का पता चलेगा, भूत कौन है, भूतनी कौन है, या कोई भी, मतलब जब क्लियर होगा कि इसमें असलियत में क्या चीज़ है, जब फिल्म देखोगे तभी पता चलेगा आपको। तो उत्तर कुमार का काम करना को मौका मिला आपने? हाँ, वो एक्चुअल क्या हुआ, मैं एक मूवी कर रहे थे हम उसी दौर में, तो वहाँ पे उनको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, सहारनपुर ज़िले से, देवबंद में रहता है वो, तो आप एक बार कॉल कीजिए। तो बात कई बार ऐसा होता है कि हम मिल नहीं पाते, कई बार मैंने बहुत ज़्यादा कॉल किया कि मैं भी काम करना चाहता हूँ, तो ऐसा तालमेल नहीं रहा। तो एक दिन अचानक ही कॉल आया मेरे पास कि सर, उत्तर सर की मूवी में काम करेगा? मैंने हाँ, क्यों नहीं करूँगा यार, उनके साथ काम करना तो बहुत गर्व की बात है। तो मैं कहा हाँ बिल्कुल करूँगा मैं कॉल। तो उन्होंने नंबर दिया, फिर मैंने कॉल किया उनको, उन्होंने कहा कि तो ठीक है तुम मिल लो। मैं दिल्ली जाकर मिला, बहुत अच्छा लगा। पहली मुलाकात में नहीं यार, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ऐसा अखड़ो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल है आदमी, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके साथ मैंने बहुत फिल्में की। एक फिल्म जो गजब मूवी है उसका डायरेक्शन किया, और जो मेरा मूवी है, आपको एक और बता दूं, यूट्यूब की पहली मूवी है जो फुल ट्रेंडिंग में रही, जिसने रिकॉर्ड बनाया है, उसके तीनों पार्ट जो हैं मेरा, उसके तीनों पार्ट ट्रेंडिंग में रहे हैं, और मैं वो लिखी मैंने, कॉन्सेप्ट, डायलॉग और कहानी सब मेरा था उसमें। गाँव के एक उसका भाई बना रखा है, सॉरी का भाई नहीं, मतलब गाँव का एक लड़का है जो साथ साथ रहता है, तो बड़ी अच्छी मूवी रही है वो। तो अकड़ 2 में भी रोल आपका उसमें? हाँ, अकड़ 2 है, पकड़ है, बहुत मूवी है उनके साथ में मेरी। हाँ, तो उसमें तूड़ी गेड़ दे उसमें अपना, हाँ मुझे मारते हैं पीट, संगे कर रखा है। हाँ पीटते हैं, वो बहुत बढ़िया मूवी रही है मेरे लिए। और ज़्यादातर अभी हरियाणा में बहुत अच्छा दूसरा है, यूट्यूब पे बहुत स्कोप आ गया, वरना जितने भी आर्टिस्ट थे सब घर बैठ गए थे। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, काम करने को मिला इधर हरियाणा में, वेस्ट। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं जो बहुत कम लोग बोलते हैं, हरियाणा और वेस्ट यूपी, यानी कि हमारे जो वेस्ट यूपी है वो और हरियाणा का कल्चर कोई अलग नहीं है, एक ही है। और क्योंकि हम जब पूर्वी यूपी में जाते हैं, उसका बिल्कुल कल्चर, भाषा, तालमेल, बोलचाल, खान पान सब कुछ अलग है। वेस्ट यूपी हरियाणा का कल्चर और खान पान सब कुछ एक है, और बोलचाल एक है, यहाँ की सभ्यता एक है, सामाजिकता एक है, टोटल सब एक ही है। तो इसको हरियाणा और वेस्ट यूपी को कोई अलग ना समझे, जिसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का भी आता है। शुरुआती टाइम में अगर अड़ा स्पोर्ट कितना करे उन को किया तो काम धंधा सीख लेना, इस लाइन में कर जावे ना। मैंने बताया नहीं था मैं फिल्म लाइन में जा रहा हूँ। मेरी फिल्म, पहली फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों ने बताया घर वालों को तेरा लड़का है, लेकिन विरोध बहुत हुआ और हास्यास्पद उसका भी बहुत मैं भागी रहा। लेकिन हमारे किसी ने ये कहा था, गुरु ने, राम मेहर जी ने, कि बेटे 3 चीज़ होती हैं किसी भी लाइन को शुरू करने में, किसी को भी आप शुरू करेंगे 3 चीज़ आएगी, आपको भी या कोई दर्शक भी देख रहा है वो भी सुन ले। 3 चीज़, सबसे पहले आप मजाक का पात्र बनोगे, आपके लोग हंसी करेंगे, कोई भी नया काम सुने ये काम करा चल ये तो जागा। दूसरा, जब आप शुरुआत करोगे और ठीक से कुछ दिन निकाल दोगे, उसके बाद विरोध होगा आपका बहुत ज़बरदस्त, अरे है बेकार है, इसको हटा ले। उसके बाद आपका समर्थन होगा। अगर इन 2 चीज़ से आप डर गए ना, तो समझो आप घर बैठ गए, 2 चीज़ से नहीं डरे, तो आपका समर्थन होगा। और फिर आपको लोग, ये आपके दूर के रिश्तेदार जो आपका विरोध कर रहे थे वो भी ये कहेंगे ये मेरा फलाना लगता है। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं नवाजुद्दीन का दूं, जब वो शुरुआत की थी उन्होंने, उस टाइम पर सब गालियाँ देते थे। आज अगर दूर से भी कोई आदमी होगा ना मुजफ्फरनगर या शामली में या कहीं भी गाँव में, तो तुरंत बोले मेरी खाला का लड़का। पहले कुछ नहीं, पहले विरोध करते थे उनका। तो यही मेरे साथ भी यही हुआ बहुत। तो आपने एक बढ़ गया खाला हुआ क्या? अच्छा, खाला मौसी को बोलते हैं। अच्छा, मौसी को, ये फारसी शब्द है, फारसी उर्दू का शब्द है खाला। अच्छा। हाँ, तो बातचीत करें अपना पढ़ाई लिखाई के बारे में, कड़ तक पढ़ाई की? हाँ अच्छा, हाँ ये भी बड़ा, ये मतलब आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं आपको बताऊं, मैंने कक्षा 6 तक तो अपने गांव में पढ़ा। गांव का छोटा सा स्कूल है, ननेड़ा सा गांव है मेरा। फिर उसके बाद देवबंद में मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, कक्षा 7 से, प्रवेशिका बोलते हैं 8वीं को। फिर पूर्व मध्यमा बोलते हैं हाई स्कूल को, और उत्तर मध्यमा बोलते हैं 12वीं को, और शास्त्रीय बोलते हैं BA समकक्ष जो होती है, और आचार्य। मैं शास्त्री तक की डिग्री मैंने ली है। और संस्कृत का बहुत कम लोग हैं इस लाइन में जो
गुरुकुल में पढ़ के इस लाइन में आए हूँ। मुझे लगता नहीं कि शायद मैंने आज तक जितने भी लोग मिले हैं मेरे से अलावा मुझे कोई मिला नहीं आज तक कि गुरुकुल में पढ़ के शास्त्री पढ़ के तब ये फिल्म लाइन में आया। तो बातचीत करी जावे स्कूल टाइम में अपनी कोई न कोई सहेली बने जाएगा, फ्रेंड बन जाए। भाई कक्षा 6 तक तो पता नहीं रहता, उसके बाद हम गुरुकुल में चले गए, वहाँ छात्रावास है, वहाँ सब लड़के कोई सहेली नहीं बनी, कोई कुछ नहीं। तो जी तो करे होगा अपना का? नहीं वो तो सबका ही करता है यार सबका ही करता है तो सब। देखो स्कूल टाइम में हमारे सामने डिग्री कॉलेज था तो हम घूमने जाते थे, ऐसे तो हम दूर दूर से देखते थे, कभी ऐसा मन नहीं रहा, बस पढ़ाई पर ध्यान रहा। उस टाइम तो ये था कि पढ़ कर कुछ प्रकांड, आर्मी की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव था, मिलिट्री की, लेकिन मेरी हाइट इतनी थी नहीं। हाँ, और हाइट अगर इतनी होती तो ज़रूर मैं आर्मी में तो 100% में जाता। कोशिश इतनी करी मैंने जाने की कि जब भी जाता था तो बस हाइट में, शुरू में हाइट देखते हैं, वापसी भेज देते थे। हाँ, आर्मी का बड़ा मुझे शौक़ था और बचपन से ही, ऐसे नहीं छोटा, जब बचपन में देवबंद का मेला बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे बंदूक कुछ कोई भी सामान लेता मैं बंदूक ही लेता था, बंदूक ही लेता था। और घर आकर जितनी वो लकड़ी की होती थी वो चलाने की, वो सारी 1-2 घंटे में ही फूंक देता था, जिससे लोग 1-1 महीने तक चलाते थे। सही बात है। तो अकड़ फिल्म का कोई भी डायलॉग हो जाए? अकड़ फिल्म का है, मैडम जी 10 रुपये दे रहे हो, आजकल तो 10 रुपये में पप्पे भी नहीं आते मैं नाम तो बता दूँ कहाँ गए हैं, लेकिन 10 रुपये देने पड़ेंगे, दे दो दे दो दे दो। ये है। सही बात है। तो इसलिए आपने क्या लगा अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव कर लिया? बहुत कुछ। हाँ नहीं, अभी देखो मैं बताऊं, जब कोई आदमी सेटिस्फैक्शन हो जाए ना, जिसको ये हो जाए कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उस दिन मौत का पहला दिन मिल जाता है। उस दिन आदमी मरा मान लीजिए आप। आपको हर टाइम ये लगना चाहिए कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मुझे नया कुछ करने की हमेशा जिज्ञासा रहती है। जिस दिन वो जिज्ञासा ख़त्म होगी उस दिन घर बैठ जाता है आदमी। एक और कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये फ़ोन पर बात नहीं करता, ऐसा नहीं करता, या फेसबुक पर जवाब देता नहीं, बड़ा अखड़ू। मतलब मैं कभी किसी से कोई भी मेरा विवाद कभी नहीं रहा है। किसी दूसरे ने सोच लिया तो अलग बात है। सही बात है। तो ज़िंदगी में क्या कुछ सपना आ गया, मतलब उस कलाकार के अलावा मेरा सपना है कि उसके अलावा काम करने का मौका मिल जाए? यार कलाकार तो बहुत है, नाम तो मैं गिना भी नहीं सकता, इतने कलाकार हैं यहाँ तो। सोच रखा हो भाई मैं तो उसी अगला काम करना है, मेरा सपना है। सपना तो था लेकिन वो गुजर चुके हैं। कई कलाकार ऐसे हैं कि मैंने सोचा यार मैं नहीं, इनके साथ तो ज़रूर, दिलीप साहब के साथ बहुत काम करने का था। उनसे पहले भी राजेश खन्ना साहब के साथ मैंने, यार ये तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। और एक और बात बताऊं मैं, हम जब देवबंद में थे तो बोल रहे ना कि जब बचपन का फोड़ा बड़ा होकर नासूर बन जा, वही मेरे साथ हुआ। मतलब हम चुपचाप बंक करके स्कूल और फिल्म देखने सहारनपुर तक जाते थे, विदाउट टिकट भी गए हैं कई बार, लेकिन फिल्म ज़रूर देख के आए। और कई सारे धर्मेंद्र जी हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी अभी काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अस्वस्थ हैं। उनके साथ तो बहुत मतलब ऐसा है कि वो मिल जाए तो है भगवान। एक बार मौका भी मिला जाने का, लेकिन उस दौर में क्या हुआ, हाई टाइड हो गया और मुंबई बंद होगी बारिश में, तो फिर नहीं जा पाए। कई सारे ऐसे अभी भी नए नए कलाकार जितने हैं, बट नाम तो मैं किसके लूँ, बहुत सारे कलाकार हैं ऐसे। हाँ, तो लाइफ में स्ट्रगल कितना पड़ा, कितने धक्के खाने पड़े, क्योंकि अपनी मंजिल तक पहुंचना तो भला अपन है, धक्के जरूर खाने पड़े। बिना धक्के खाए मंजिल नहीं मिलती, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। या तो आप किसी के बहुत बड़े स्टार के बच्चे हों, आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, या फिर आपके पास उतना बेइंतहा पैसा हो कि आप खुद का एक प्रोडक्शन बनाकर खुद की फिल्में बनाएं। तो शॉर्टकट्स नहीं है किसी भी सक्सेस का। और धक्के तो बहुत खाए हैं, मैं 10-10, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर चला हूँ। मुंबई में भी 2 प्रोजेक्ट जब करे, उस टाइम क्या था, स्ट्राइक थी बसों की, ATM था, फ़ोनपे वगैरह ये कुछ चलाना नहीं आता था। तो मैं ATM गया तो वहाँ से पैसे नहीं निकले, ऑटो चल रहे थे, ऑटो में 300 रुपये लग रहे थे जहाँ मैं रुका हुआ था, पास केवल 150 रुपये। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैंने सोचा चल 100 रुपये दे दूँ, वहाँ तक उतर जाऊँगा। लेकिन फिर दिमाग में आया, मैंने यार 100-150 रुपये हैं तो मैं कुछ रास्ते में खा लूँगा, इससे और एनर्जी मिलेगी। सुबह जी 5 बजे निकला, वहाँ गया मैं, और मुझे वो ऐड मिला, शिमारोमी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका ऐड मिला। वो पैदल आया, लेकिन जिस दिन आया पैदल, जब मुझे कॉल आई तो बड़ा खुश हुआ, और फिर मैं वो ऐड करके आया। आप भी अगर कभी देखोगे, शिमारोमी लिखोगे, शिमारोमी ऐड, वो सबसे पहला मेरा ही ऐड है। जोली भाई, कई भाई हैं कमेंट आ रहे थे, पर्सनल कमेंट है, पर्सनल मैसेज आने लग रहे थे कि जोली भाई का जब भी इंटरव्यू करने जाने तो नहीं पूछिए उसकी खूबसूरती और आज की है। मेरी खूबसूरती, हे भगवान, जो आदमी ऐसा होला कि ये कहता है मुझे स्मार्ट हूँ, तो मैं बस बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। भगवान तो मैं नहीं मानता किसी को भी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत हुई नहीं मैं।
मुझे बचपन में जब मैं बहुत पतला था, किसी ने मोटा कह दिया था, मैं इतना खुश हुआ था यार इन्होंने मुझे मोटा कह दिया। तो ऐसे कोई खूबसूरत कहे ना मुझे, मैं यार तेरे पैर पकड़ लूँ मैं, तो खूबसूरत तो हुई नहीं मैं। बहुत से तो लिपलेस बोलते हैं, छोटे छोटे दांत है, पतले से होठ ही नहीं है, कई बार तो ऐसी भी आती है। नहीं आँख तो बहुत बड़ी बड़ी आँख, तो जिस दिन अकेले आऊँगी ना तो डर जाएगा आदमी एकदम। तो जोली भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम काटेगा इंटरव्यू। धन्यवाद जी आपको, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको महाशिवरात्रि बहुत बहुत बधाई हो महाशिवरात्रि की, और भगवान आपको भी सक्सेस दे। अभी मैं तो चल ही रहा हूँ, स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल है और इससे घबराना नहीं है। और हमारा एक इशारा होता है, कभी कोई मिले ना उसको ऐसे ज़रूर करना, इसका मतलब है कि कोई ना कोई उधर से कमेंट आएगा आपको। तो धन्यवाद। ऐसा तो उसमें था, उसमें भी था किसमें कि ना मैं कैरी ऑन जट्टा में था डायलॉग उसका। नहीं, डायलॉग नहीं ऐसा करते हैं, सामने से आता है। हाँ वो मैं आपको अलग बता दूंगा, ऐसे फैमिली शो है तो इसमें बोल नहीं सकते। सही बात है। तो भाई कमेंट जरूर कर दियो। देखो जिस भाई का भाई कमेंट आया था कि खूबसूरती और आधा अपना पता चल जाएगा इंटरव्यू में, तो पूरा देखियो और इंटरव्यू के साथ आएगा कमेंट जरूर कर दियो। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।